नमस्कार, मैं हूं आपके साथ किरण और आप देख रहे हैं आपका अपना सबसे पसंदीदा शो चक्रव्यूह। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि कौन कर रहा है आपसे धोखा, कौन डाल रहा है आपके सुनहरे सपनों पर डाका, कौन बुन रहा है आपके खिलाफ साजिश का वो जाल जो आपके लिए जंजाल बन रहा है। आपको क्यों नहीं मिल रहा है न्याय, कौन रच रहा है आपके खिलाफ चक्रव्यूह। इस कार्यक्रम में हम उन सभी मुद्दों पर बात करेंगे जिनके जरिए आपसे धोखाधड़ी हो रही है। इंडिया डेली के इस खास कार्यक्रम चक्रव्यूह में होगा सच का खुलासा और झूठ का पर्दाफाश। तो आज हम आपको नोएडा सेक्टर 78 की महागुण मॉडर्न सोसाइटी लेकर के चलेंगे, जहां दिखाएंगे कि किस तरह से एओए के नाम पर सालों से घपला किया जा रहा है। लेकिन पिछले 8 सालों की बात कर ले तो देखिए कि सोसाइटी में इलेक्शन के नाम पर सिलेक्शन हो रहा है। सोसाइटी के संचालकों और निवासियों के बीच में तलवारें खींची हुई है। सोसाइटी के लोगों का आरोप है कि यहां हर महीने मेंटेनेंस के नाम पर 1.5 से 2 करोड़ रुपए इकट्ठा होता है, लेकिन जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल नहीं किया जाता। हर महीने 1.25 करोड़ रुपए सोसाइटी के संचालक ही डकार जाते हैं और इलेक्शन करवाते नहीं है। और इलेक्शन की बात अगर कोई करता है तो उसे घर से उठवाने की धमकी दे देते हैं। और इस खींचतान में सोसाइटी की हालत ये हो गई है कि बालकनी के जो प्लास्टर हैं वो टूट करके गिर रहे हैं। जगह जगह गंदगी का अंबार है, मनमानियां की जा रही है और कोई ध्यान देने वाला नहीं। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता संतोष पाठक की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस समय हम लोग महागुण मॉडर्न सोसाइटी में खड़े हैं और यहाँ पर इलेक्शन का डिस्प्यूट 1-2 साल से नहीं, पिछले 8 सालों से चल रहा है। और रेजिडेंट का कहना यहाँ तक की है कि जो एओए है वो यहाँ पे इलेक्शन ना करा करके बार बार केवल अपने हिसाब से, अपने मन मुताबिक जो उनके हिसाब से पर्चों पे साइन कर सकें, अकाउंट ऑपरेट करा सकें, उनका सिलेक्शन किया जाता है। और इलेक्शन के बजाय सिलेक्शन करके ये लोग बड़े बड़े घोटाले यहाँ पे कर रहे हैं। और ये भी बताया रेजिडेंट ने कि जितना एक सांसद का बजट होता है, अगर साल भर का कलेक्शन जोड़ा जाए तो लगभग उससे कहीं ज़्यादा बजट एओ खर्च कर रही है। कहाँ खर्च कर रही है ये नहीं मालूम किसी को, लेकिन खर्च कर रही है। और शायद उसी बजट के लालच को देखते हुए इलेक्शन को टाला गया है। और पिछले 8 सालों से एओ के लिए रेजिडेंट फाइट कर रहा है कि इलेक्शन हो और जो सही रेजिडेंट हैं वो चुन करके आए और सोसाइटी की बेहतरी के लिए काम करें। जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। यहाँ के हमारे साथ तमाम रेजिडेंट देख ही सकते हैं, आप खड़े हैं। सर, आप अपना नाम और फ्लैट नंबर बताते हुए ये बताएं कि शुरू से समस्या क्या हुई है और ये डिस्प्यूट कैसे हुआ। सर देखिए, मैं सुनील कुमार चौधरी और 8 साल से यहाँ रह रहा हूँ, मारवेला टावर में रहता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये सिर्फ शिकायती पत्र ही है और इससे ज़्यादा मैं भी छोड़ के आया हूँ। ये इतनी ज़्यादा शिकायतें हैं जिसको रिटर्न में हमने डीएम साहब को, डिप्टी रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रार को, एसडीएम कोर्ट में बहुत सारे पेपर लगाए हमने। सबको जो है मतलब इतना लिख लिख के थक गए हैं, लेकिन समाधान नहीं होता है। आप देखिए, अभी आज का न्यूज़पेपर मैं दिखाता हूँ, हो गया आज का न्यूज़पेपर है ये। इसमें लिखिए, एओए चुनाव ना होने के से नाराज निवासी डिप्टी रजिस्ट्रार से मिले। ये क्या है मामला? इसमें साफ साफ लिखा है कि डिप्टी रजिस्ट्रार ने चुनाव कराने का ऑर्डर दे दिया, अधिकारी नियुक्त कर दिया। इसमें मत्स्य
विभाग के सहायक निदेशक को, लेकिन सहायक निदेशक साहब इलेक्शन नहीं कराते हैं। इतने पावरफुल लोग हैं हमारे एओए के कि किसी भी आदेश को नहीं मानते हैं। क्या कारण है इसका? पैसे के बल पे या राजनीति में घुस के ये लोग कुछ करवाते हैं? क्या कारण है हमें भी नहीं पता चलता, लेकिन जो 2600 फ्लैट में 10,000 लोग रह रहे हैं वो बहुत प्रताड़ित किए जा रहे हैं। यहाँ जो इनके खिलाफ टोटल जो रेजिडेंट हैं यहाँ पे उनकी संख्या 10,000 है। और ये देखिए हम लोगों के पास दुनिया भर के ऑर्डर हैं। ये सब ऑर्डर जो है ना, सिर्फ इलेक्शन के टाइम हम लोग एक्टिव हो जाते हैं कि हाँ भैया यहाँ इलेक्शन, एक्चुअली यहाँ इलेक्शन नहीं करा के सिलेक्शन किया जा रहा है। ये सिर्फ 3 लोगों को, 10-12 लोग हैं जो 8 साल से लगातार बोर्ड में कभी अध्यक्ष बन जाते हैं, कभी मेंबर बन जाते हैं, कभी सचिव बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, आपस में चेंज करते रहते हैं। तो क्या मानते हैं कि इसके पीछे जो एओए इलेक्शन नहीं करा रही है, इसके पीछे कारण क्या होगा? सर देखिए, यहाँ कारण क्या है, आप ये सोचिए 2018 में सबसे पहला इलेक्शन हुआ 10 मेंबर का, और आज हम 2025 मतलब 2017 से 2025 8 साल हो गए। 18 में इलेक्शन हुआ कि 17 में? 17 में, 2017 में जो सबसे पहला इलेक्शन 10 मेंबर का हुआ था, बिल्डर ने कराया था। अब आज की डेट में 8 साल हो गए, 8 साल में एक भी इलेक्शन यहाँ हुआ नहीं है पूरे बोर्ड का। यहाँ खाली हर साल सिलेक्शन होता है। ये क्या करते हैं कि नोटिफिकेशन निकाल देते हैं कि साहब हम जुलाई अगस्त सितंबर में इलेक्शन करा रहे हैं। अच्छा, अब इलेक्शन में होता क्या है, मान लो 5 लोगों ने सबसे पहले तो ये 3 लोगों का इलेक्शन कराते हैं, 1/3 ये कहते हैं। 5 लोगों ने मान लो आपका नॉमिनेशन भरा, ये क्या करते हैं 2 को रिजेक्ट कर देते हैं अपने मन कि किसी के नाम की स्पेलिंग गलत है एटसेट्रा एटसेट्रा, और ये 3 लोग अपने ही चुन लेते हैं, कहते हैं निर्विरोध। लेकिन जैसे इलेक्शन तो मान लीजिए कमेटी 10 लोगों का होना चाहिए, तो ये 5 का नामांकन क्यों होता है? ये इनकी, ये कहते हैं साहब लॉ ये कहता है, इनकी इंटरप्रिटेशन है कि लॉ कहता है कि 3 लोगों का इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन हमारे पास डिप्टी रजिस्ट्रार, एसडीएम दादरी, इवन हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद जो है उसने भी ये कहा है कि पूरे बोर्ड का चुनाव होना चाहिए। ये देखिए मैं आपको एक 2020 का ऑर्डर दिखा रहा हूँ, जो ऑर्डर कहता है द कोर्ट फाइंड itself unable to accept the interpretation sought to be advanced by respondent on clause 26 of model bylaws. Prima facie on review of that provision, it is manifest that a term of entire board, entire कह रहा है ये, is liable to be constitute to be of 1 year. ये ऑर्डर कहता है हाई कोर्ट का, महागुन मॉडर्न का ये ऑर्डर है मतलब 1 साल के लिए एक साल पूरे के लिए बोर्ड पूरा का चुनाव होना चाहिए। लेकिन यहाँ खाली यही हो रहा है कि ये खाली 3 लोगों का चुनाव कराते हैं। चुनाव नहीं, उसको सिलेक्शन ही बोला जाएगा, ये कुछ भी बोल लें उसको, और ये अपने ही बंदे 3 ले आते हैं। आपको आज की डेट में जो यहाँ पे वाईपी गुप्ता अध्यक्ष है, जो अपने आप को अध्यक्ष कहता है, वो पिछले 7 साल से बोर्ड पे है। जो मृदुल भाटिया सेक्रेटरी है, वो पिछले 8 सालों में शायद 5 साल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट रह चुका है। आप सोचिए, लॉ मतलब एक ही, आप एक जनता भी नॉर्मली नहीं मान सकती कि 3-4 लोग पिछले 8 सालों से, कि इतना महागुन मॉडर्न में इतना अच्छा काम हो रहा है कि पिछले 8 सालों से खाली 3-4 लोग सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, ट्रेजरर बन रहे हैं। आपको इस सोसाइटी की एक व्यथा बताऊं, यहाँ पे इस सोसाइटी का जो बजट है वो 2.5 से 3 करोड़ रुपए महीने का बजट है कलेक्शन। उस कलेक्शन का आज तक रेजिडेंट को हिसाब नहीं मिलता, ना ही मंथली फाइनेंशियल्स मिलते हैं। ईयरली फाइनेंशियल्स कब मिलते हैं? सितंबर अक्टूबर में, जबकि ऑडिट हो जानी चाहिए अप्रैल में। आपका मार्च में ईयर खत्म हुआ, अप्रैल मई में ऑडिट हो जानी चाहिए। अच्छा चलिए, अब ऑडिट की बात करते हैं। यहाँ प्रॉपर किसी भी साल जीबीएम, जनरल बॉडी बोर्ड मीटिंग नहीं होती। जो ऑडिटर है वो रेजिडेंट ने अपॉइंट नहीं कर रखा। अगर रेजिडेंट ने ऑडिटर ही अपॉइंट नहीं कर रखा है और ऑडिटर ही एसोसिएशन ने खुद अपॉइंट कर रखा है, जो इलीगल एसोसिएशन खुद ही इलीगल है, तो आप सोचिए उसका ऑडिटर इलीगल होगा या नहीं होगा। तो आप ये सोचिए, ये पूरा जो 2.5 करोड़ का घोटाला है, आप 2.5 करोड़ की कलेक्शन है, मैं मानता हूँ उसमें से ये 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए महीने के खर्च ही नहीं कर रहे। आप ये सोसाइटी को देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। मैं आपको कैमरामैन को बोलूँगा कि पूरी सोसाइटी में एक बारी लगाए कैमरा, दिखाए कि यहाँ की मेंटेनेंस से पता लग जाएगा। अच्छा, इसके अलावा जब ये सोसाइटी का हैंडओवर हुआ 2020 में, बिल्डर से सोसाइटी एसोसिएशन को आई, तो इन्होंने रेजिडेंट को बना के ये दिया कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स में कम से कम 250 से 300 करोड़ रुपए बिल्डर ने नहीं लगाए हैं, और इन्होंने हैंडओवर विदाउट वो 250-300 करोड़ रुपए का काम कराए ले दिया। उसके अलावा हमारा IFMS सिंकिंग फंड आज तक बिल्डर से नहीं मिला। और ये दीज AOA विच इज सो कॉल्ड इलीगल AOA, दे आर हैंड इन ग्लव्स विद बिल्डर। ये करते क्या है, बिल्डर से PDC ले लेते हैं, वो PDC बाउंस हो जाता है, बिल्डर पे केस कर देते हैं, 7 साल से वो केस चल रहा है।
और उसी बिल्डर के संग बैठ के चाय पीते हैं, सोसाइटी में फोटो है। अब यहाँ पे आप सोसाइटी में कमर्शियल एक्टिविटीज़ को भी देखेंगे तो मेरे बाकी रेजिडेंट बताएंगे कि ये सोसाइटी रहने लायक सोसाइटी नहीं रह गई, ये एक कमर्शियल एक्टिविटी का गढ़ बन गया है, जिससे खाली 2 नंबर के पैसे की, हिंदी में बोलूँ तो उगाई हो रही है, और पूरे जनता, हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं, सबको खरीदा जा रहा है इनडायरेक्टली। यहाँ आपने जो शुरुआत ही की थी, जो पैसा, सबकी जड़ में जो है पैसा है। जो एओए होता था कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव थी कि हमारे सोसाइटी का वर्क करना है, काम करना है। आप जैसे सीनियर सिटीजन हैं या कोई भी ऑफिसर है, एक्सपर्टीज हैं, आप उसको काम को लेते हैं। लेकिन अब क्या हो गया है, आमदनी और आमदनी, एओए आमदनी और आमदनी। तो अब यहाँ क्या होता है, हर आदमी, कोई भी यहाँ पर जो 10-12 मेंबर हो गए हैं, इनका नेक्सस हो गया है। और ये नेक्सस क्या है कि कभी वो छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। वो क्या करेंगे कि हर बार बोलते हैं कि हम जैसे 3 का इलेक्शन कराएंगे। आप खुद सोच के देखिए कि 3 का आप इलेक्शन कराइएगा, उसमें आप जैसे 10 आदमी ने फाइल कर दिया, 20 ने फाइल किया, वो क्या करेंगे कि उनको चुनना है, उनको छोड़ के कोई ना कोई उसमें फॉल्ट निकाल देंगे कि आप में फॉर्म में ये नहीं था, वो नहीं था, सिग्नेचर मिसिंग था, सिग्नेचर ये मैच नहीं कर रहा, समथिंग लाइक दैट। एंड देन वो लास्ट में कहेंगे कि चूंकि यहाँ पर कोई 3 से ज़्यादा थे नहीं, 3 पोस्ट है, तो 3 हम चुन लेते हैं। और उसके बाद अंदर में जैसे ये नूरा कुश्ती होती है, कभी कोई सेक्रेटरी प्रेसिडेंट बन गया, प्रेसिडेंट मेंबर बन गया, फिर मेंबर सेक्रेटरी बन गया, और अंदर में ही पूरा चल रहा है एक नेक्सस जो है। तो क्या मतलब लगता है आपको कि लगभग कितने का घोटाला ये लोग कर चुके हैं? सबसे पहले देखिए, एक तो आप जैसे बताया मेरे भाई मुंद्रा ने कि 2.5 करोड़ तो वैसे इलेक्ट्रिसिटी और कैम को पकड़कर, सिर्फ कैम और क्लब ही पकड़ लीजिए ना, तो 1.25 करोड़ आप ऑन एवरेज पकड़िए, सिर्फ जो मेंटेनेंस का है साल का, उससे हो गया 15-17 करोड़ अगर आप पकड़िए। अब आपको जैसे बताया था, एक सांसद निधि में भी साल में 5 करोड़ का आता है, अब यहाँ उठा हुआ है 15 करोड़ का, एक 2600 फ्लैट के लिए। और आप देख लीजिए क्या मेंटेनेंस हो रहा है। सांसद को एक जिला देखना होता है, और हम एक सोसाइटी को मेंटेन अगर नहीं कर पाए 15 करोड़ 16 करोड़ उठा के, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन तो उठेगा। और सबसे बड़ी बात है, हम जब हाथ जोड़ रहे हैं कि आप हमारी सेवा ना कीजिए, तो ईमानदार आदमी क्या कहेगा, अरे मोदी जी, हमारे पूजनीय मोदी जी हैं, वो कितनी बार हर बार इलेक्शन में जाते हैं, 14 में जीते, 19 में जीते, 24 में जीते, अगर समझो 3 बार बहुमत से जीतते हैं, अभी बिहार जीत लिया, तो ये थोड़े बोल सकते हैं कि हम 29 में इलेक्शन ही नहीं करवाएंगे। तो ये जो है उनका नाम यूज करके ये भाजपा को बदनाम कर रहे हैं। ये अपने आप को बोलते हैं कि हम भाजपा से रिलेटेड है, और हमें धमकी भी इस बात की दी जाती है। ये जो गुंडागर्दी तक पे आ गए हैं, धमकी तक दी जाती है। गुंडागर्दी कैसे? धमकी दी जाती है कि अगर कुछ होगा हम ऐसे उठवा लेंगे। कौन धमकी देता है और किसको? बोर्ड मेंबर्स फोन करते हैं और धमकी देते हैं। आपको मेरे पास वीडियो क्लिप है, आप अगर बोलिएगा मैं ये चला नहीं सकता बिकॉज यहाँ पर हमारी बहनें माताएं हैं, इतनी गंदी गाली की वो वीडियो है जो वाईपी गुप्ता ने दिया है एक सीनियर सिटीजन लेडीज को। हमने पुलिस में कंप्लेंट क्या है यहाँ पे वाईपी गुप्ता? वाईपी गुप्ता अभी सेक्रेटरी है। वो बोले ना, कभी प्रेसिडेंट होता है, कभी सेक्रेटरी होता है। अब तो ये भी भूल जाता हूँ कि सेक्रेटरी प्रेसिडेंट है। वो हर साल अपना चेंज कर लेता है क्योंकि नियम को कर नहीं। तो जो उन्होंने गाली दी उसकी आप लोगों ने पुलिस कंप्लेंट नहीं की? कंप्लेंट की है। पुलिस सेक्टर 119 में, 119 है ना, 113 सेक्टर 113 में उसके नोटिफिकेशन है। लेकिन वो क्या हुआ कि वो बोल रहे हैं कि वो एफआईआर के जगह एक उसको बोला जाता है कि जो एनसीआर कर दिया, तो उससे क्या हुआ, उसका वेटेज थोड़ा कम हो गया। तो अभी उसका इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन हम इंसिस्ट कर रहे थे एफआईआर का। इतनी गंदी गाली है। और इसी कारण इस वाईपी गुप्ता को, जो भाजपा का मंडल उपाध्यक्ष था, उनको भाजपा नेतृत्व ने तुरंत रैंक से निकाला। सोचिए, भाजपा नेतृत्व को पता है और इन्हें निकाल के फेंक दिया। लेकिन तो पुलिस इस पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? पुलिस कार्रवाई हमको लगता है इसलिए नहीं कर रही है कि कोई इनका जो है, इनको जो है लोकल नेताओं का, लोकल जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इनको संरक्षण प्राप्त है। इस बात के बहुत से प्रमाण उपलब्ध हैं। हम लोग जा कर के इसके बारे में, इसके पहले, मैं पहले की बात बता रहा हूँ कि हम लोग जा कर के जो एमपी हैं यहाँ के, महेश शर्मा जी और पंकज सिंह, इनके यहाँ हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन भी दिया था। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद जब एसडीएम का जो इलेक्शन का मामला रिफ़र किया था, उस समय भी हम लोग जब जा रहे थे तो हम लोगों को इस तरह के इंडिकेशंस ऑफिस से भी मिल रहे थे कि उनके फ़ोन जाते हैं, उनको रोका जाता है। लेकिन निर्णय यहाँ के पब्लिक, यहाँ की जो जनता है, इतनी त्रस्त और इतनी दुखी हो चुकी है यहाँ के मेंटेनेंस की स्थिति में कि उनका जो प्रेशर बना, तो कानून तो प्रिवेल करेगा ही।
आज के डेट में हमको दुख इस बात का हो रहा है कि इन सब चीज़ों को देखते हुए जो कानून है कि 10 का इलेक्शन होना चाहिए, देखिए सब चीज़ का सलूशन एक ही चीज़ है। अगर रिप्रेजेंटेटिव को ये डर रहे कि अगर मैं ठीक से नहीं काम करूंगा तो मेरे को जनता उखाड़ के फेंक देगी, वो डर यहाँ के एओए के मेंबर्स में पूर्णतया खत्म प्रतीत होता है, जिसके कारण ऐसा हो रहा है। तो मेरे को ये लगता है कि जैसे ये कहावत कहते हैं कट्टे के बल पर राज हो रहा है, तो यहाँ पर इस सोसाइटी में कट्टे के बल पर राज चल रहा है। अगर कोई महिला जाती है उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, महिला को गाली दी जाती है, जैसा आपको रिकॉर्ड में एक उपलब्ध हो गया क्योंकि रिकॉर्डिंग हो गई। तो इस तरह की जो भयावह स्थिति और डर का माहौल इस सोसाइटी में बना हुआ है, इसमें हम आपके माध्यम से हम खुश हैं। मैं यहाँ मैनहट्टन 7 में रहता हूँ और मैं जब 19 में आया था तो यहाँ की मेंटेनेंस की थी, ये सोसाइटी बड़ी थ्रॉबिंग सोसाइटी थी, उसमें मेंटेनेंस वो बिल्डर के पास था। आप देख करके उस समय की फ़ोटोज़ हमारे पास हैं, आप एकदम तबीयत खुश हो जाती थी, हम लोग अच्छा महसूस करते थे। अब धीरे धीरे जो मेंटेनेंस की स्थिति हो गई है, बद से बदतर होते होते इस समय एकदम, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो बिल्डर से जो हैंडओवर ले लिया गया वो बहुत बड़ी गलती थी क्या? गलती तो थी, क्योंकि पूरा काम कर, जैसा हमारे भाई साहब ने बताया कि 250-300 करोड़ के काम यहाँ पेंडिंग थे, उसे न करा करके उनसे बिली भगत करके लिया गया और उससे बहुत से अंडर एंड डीलिंग हुई होंगी, जैसा कि लोगों का अभी भी बहुत सी कमियां हैं। यहाँ पर 333 फ्लैट, 350 फ्लैट अभी भी अनरजिस्टर्ड हैं। उस समय सबकी डिमांड थी कि बिल्डर के ऊपर इसका भी प्रेशर बनाए, क्योंकि ये उसकी जिम्मेदारी है। इस सोसाइटी का कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट इस नोएडा अथॉरिटी ने इशू किया हुआ है। फिर नोएडा अथॉरिटी हम जब फ्लैट लेने आए थे तो मैं नोएडा अथॉरिटी का सर्टिफिकेट देखा कि इसके पास ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट बिल्डर का, इसके पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, हम इससे ज़्यादा क्या देखेंगे। तो उसके बाद हमने फ्लैट खरीदे, लेकिन अभी तक रजिस्टर नहीं हो पाया, इसलिए कि नोएडा अथॉरिटी की संलिप्तता इसमें नजर आती है। तो देखा आपने, महागुण मॉडर्न सोसाइटी में रहने वाले ये तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं कि जिन लोगों को रखरखाव की जिम्मेदारी दी गई है वही अब बदमाशी पर उतर आए हैं और लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। अब सोसाइटी में इलेक्शन क्यों नहीं करवाए जा रहे हैं, ये सवाल लेकर के हम नोएडा के डेप्यूटी रजिस्ट्रार वैभव कुमार के पास पहुंचे। जानिए उन्होंने क्या कुछ कहा। इस मामले में मैं कहना चाहूँगा कि महागुण मॉडर्न में हमारे कार्यालय से इलेक्शन कराने का ऑर्डर निकाला गया था, जिस पर वहाँ की संस्था द्वारा हाई कोर्ट में से स्टे प्राप्त कर लिया गया था। क्योंकि अभी वो स्टे लगा हुआ है, इसलिए अभी कार्यालय की तरफ से कोई अभी उसमें कार्रवाई नहीं हो पा रही है। जैसे ही डिसाइड होता है फैसला तो उसके अनुसार कार्रवाई कर दी जाएगी। कोर्ट का स्टे इलेक्शन रोकने के लिए जो हमने ऑर्डर दिया था कि 10 लोगों का इलेक्शन कराया जाए, उस पर कोर्ट ने स्टे दिया है। नहीं, अभी तो वर्तमान में क्योंकि स्टे लगा हुआ है तो वर्तमान में वही एओ कार्य कर रही है और वो अपना पुराने जो उनका था कि 1/3 पे इलेक्शन करा रही है। अभी वो ऑपरेट कर रहे हैं जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आया था, इसलिए हम लोग रुके हुए हैं। तो डेप्यूटी रजिस्ट्रार ने यह भी साफ कर दिया है कि कोर्ट की तरफ से ऐसा कोई ऑर्डर आया ही नहीं है जिससे सोसाइटी में इलेक्शन न कराया जा सके। अब देखिए, महागुण मॉडर्न सोसाइटी में रहने वाले कुछ और लोगों ने बताया कि कैसे मेंटेनेंस के नाम पर सालों से यहां पर धड़ल्ले से उगाही की जा रही है। तो साथ ही एक महिला, उन्होंने अपना उदाहरण पेश कर दिया। उन्होंने बताया कि देखिए, मैंने एक बार मेंटेनेंस का पैसा नहीं भरा तो उनके घर की बिजली कटवा दी गई और पूरे नोएडा के सरकारी तंत्र के चक्कर लगाने के बाद भी उन्हें बिजली नहीं मिली। अब आखिरकार सोसाइटी संचालक रूपी माफिया से जंग हारते हुए उन्होंने मेंटेनेंस का पूरा पैसा भरा, तब कहीं जाकर के बिजली उन्हें मिल पाई।
किस फ्लैट में रहते हैं और क्या कहना है? देवेंद्र चौहान है, मैं 1291 एम्बलोन फ्लैट में रहता हूँ। मैं एडवोकेट हूँ पेशे से, तो थोड़ी सी मैं यहाँ पे आपको लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति के बारे में बताना चाहूँगा। लॉ एंड ऑर्डर का ऐसा है कि जैसे आप देख रहे हो कि ये जो एसोसिएशन है, ये सबसे पहले जो भी लोग इनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं उसको ये दबाते हैं। मान लो कि कोई भी कुछ पूछना चाह रहा है तो वो ये सीधा कहते हैं कि जी बात ही नहीं करते। पहली बात तो कहते कोर्ट चले जाओ, इनको पता है कोर्ट में क्या हो रहा है, हम कर क्या रहे हैं। अब कोई भी चीज़ आप भी जैसे ये अंशुमन जी हैं, इन्होंने आवाज़ उठाया और थोड़ा मीडिया वगैरह में भी देखा, इनके घर के सामने एक बूथ बना दिया बिल्कुल बालकनी से चिपका के। किसके घर के सामने? अंशुमन राठौर जी हैं, इनके घर के सामने एक बूथ बना दिया कि यहाँ मदर डेयरी खोलेंगे। तो जनाब कि 3 करोड़ का फ्लैट उसकी बालकनी के आगे, जिसने ज़्यादा पैसे दिए हैं उसके आगे आप बूथ बना रहे हो। इसका तो एक मैप, एक लेआउट पहले से बना हुआ होगा, तो मदर डेयरी का बूथ अचानक कैसे बन जाएगा? अचानक कैसे बन गया? और वो सोसाइटी के प्लान में जो लेआउट है उसमें है ही नहीं, लेकिन लोगों को परेशान करने के लिए ये बूथ बना देते हैं। मतलब ये तरीका है इनको लोगों को हरेस करने का, कोई हमारे खिलाफ ना बोले। अब डेमोक्रेसी है, जनता है, पढ़ी लिखी है, 99 और 100% यहाँ टैक्स पेयर है, जिसको सरकार को सबसे महत्व देना चाहिए कि यहाँ लोग परेशान क्यों हैं। यहाँ पे हैप्पीनेस इंडेक्स क्या है, लोगों का परेशान है, एक दूसरे की चीज़ें को यहाँ पे देखते रहते हैं चीज़ें कि कोई किसी चीज़ से परेशान है, किसी के यहाँ मेंटेनेंस की प्रॉब्लम है, कोई बालकनी गिर रही है, ऐसी परेशानी बहुत है। हर इंसान की अपनी अपनी परेशानी है। पिछले 4 साल से हम 4000 TDS का पानी पी रहे हैं, जो कि हर दूसरे महीने लोगों का फिल्टर जाम हो जाता है। अब ये सबसे बड़ी परेशानी है जो हमें टैक्स पेयर और लोगों को साफ पानी तक नहीं पिला पा रहा है। ये सबसे बड़ी परेशानी है यहाँ पे। ये उसके कंप्लायंस में 5 साल से हमें बोरवेल से पानी पिला रहे हैं। अब ये देखिए सबसे बड़ी जो बच्चे हैं यहाँ पे, बुजुर्ग हैं इतने, लीवर किडनी की प्रॉब्लम्स, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स, ग्रीनरी के नाम पे ज़ीरो। अब ये चीज़ें वो कैप्चर कर रहे रहते हैं कि यहाँ दुकान बना दो, यहाँ दुकानें बना दो। अब कहीं भी प्लान में लेआउट नहीं है कि दुकानें कहाँ बनानी है, सिर्फ हमें 80 शॉप्स का मार्ट दिया हुआ है, उसी के अंदर ही आप दुकान बनाएंगे, उसके अलावा और कहीं नहीं दुकान बनाएंगे। इन्होंने सोसाइटी के अंदर टावर के नीचे दुकान बना दी है कि इनकम आए वहाँ से, बस ये तरीका है इनको इनकम जनरेट करने का। मतलब इसके लिए रेजिडेंट से कोई सहमति नहीं ली जाती। ये तो देखिए कि पिछले 2-3 साल से GBM का तो नाम ही मत सुनो। कहते हैं कि GBM इसलिए नहीं कराते कि लोग हंगामा करते हैं। अरे आप गलत काम कर रहे हो, लोग क्वेश्चन पूछेंगे तो हंगामा ही तो होगा। और क्या GBM होती किस लिए कि आप हमें जवाब दो, हमारा पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, आप कैसे काम कर रहे हो, कहाँ हमारा पैसा लगा रहे हो, कितने। हम भी तो जानना चाहते हैं कि 2-2.5 करोड़ रुपए। अगर मेंटेनेंस नहीं हो रहा तो आप लोग उसका जो है मेंटेनेंस का चार्ज देना बंद कर दीजिए। सर मेंटेनेंस चार्ज देने का मन सबका करता है, सबका करता है। बेसिकली यहाँ पे 50% लोग टेनेंट हैं, 50% रेसिडेंट हैं, और 50% में से 20% यहाँ पे हैं सीनियर सिटीजन्स जो हस्बैंड एंड वाइफ रहते हैं। अब वो कहते हैं कि हम परेशानी बिजली काटने की धमकी देते हैं। मैम ने बताया कि अगर मेंटेनेंस चार्ज न दिया जाए तो बिजली काट दी जाएगी। क्या मतलब आपकी बिजली काटी गई है? हमने तो हमेशा हर महीने देते हैं हम लोग। किसकी काटी गई, मतलब ये कैसे पता चला? काटते हैं। थोड़े साल पहले हमारे घर की काटी गई थी, तो हमने पूरे नोएडा के चक्कर लगाए, तभी जाके मेरे हस्बैंड इतने बीमार थे तो हमने इतनी रिक्वेस्ट की उनको कि बिजली दो आप। तो बड़ी क्यों काटी गई थी? बिजली मेंटेनेंस न बनने के कारण। तो मतलब आपने क्या कहा कि मेंटेनेंस इसलिए नहीं देंगे कि क्योंकि काम नहीं हो रहा है? यस। तो कितने महीने का मेंटेनेंस रोका था आपने? थोड़े महीनों का था, फिर हमें भरा पहले, फिर उन्होंने दी। मतलब आप पूरे नोएडा के चक्कर काटी लेकिन बिजली जुड़ी नहीं? हाँ, इंजीनियर के पास गए, पुलिस के पास गए, सबके पास गए, पर लेकिन कुछ नहीं हुआ। हमारी रेजिडेंट्स की तो डिमांड है कि यहाँ GBM करवाई जाए और 10 मेंबर इलेक्शन हमें चाहिए। सर यहाँ क्या है कि अगर आप 1 महीने का मेंटेनेंस मत दो तो ये आपका रिचार्ज नहीं करते हैं, बिजली कट, क्योंकि यहाँ पे प्रीपेड मीटरिंग सिस्टम है। ये अंशुमान जी कौन है? हाँ, तो खैर आप अंशुमन जी ये बताएंगे। देखो जो अभी तक आपने बताया ना कि उनकी दुकान खोल दी गई मदर डेयरी का। जी, जैसे अभी तक ये सब रेजिडेंट ने बताया, यहाँ पे रेजिडेंस के अंदर ही कमर्शलाइजेशन हो रहा है। एबलोन बटीना टावर में 200 लोग रहते हैं, 200 रेजिडेंट, 200 फ्लैट हैं, जिसमें दुकानें बना दी गई हैं और एग्ज़िट बंद कर दिया गया है, फायर एग्ज़िट बंद कर दिया गया। कभी भी वहाँ कुछ इमरजेंसी आएगी तो वो सब अंदर ही होंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे। हमने नोएडा अथॉरिटी से ACO, CO, उनके IAS ऑफिसर लोकेश M, वंदना त्रिपाठी जी, सतपाल सिंह जी से ऑर्डर करवाए दुकानों को सील कराने का और मदर डेयरी को तोड़वाने का, ध्वस्त कराने का।
बट उनके यहाँ जो सीनियर मैनेजर वैभव गुप्ता हैं वो किसी की नहीं मानते, वहाँ अपने सीनियर्स की, अपने हेड की, अपने सीईओ की भी नहीं सुनते, शायद वो और किसी की सुनते हैं या अपनी मनमानी करते हैं। ये 2 ऑर्डर मई और अगस्त के हैं जो अभी तक उन्होंने खुद ऑर्डर निकाल के आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए। एक ऑर्डर तो 30 मई का है, एक 14 अगस्त का है जी। तो ये अभी तक इस पे कोई कंप्लायंस नहीं हुआ? कोई कंप्लायंस नहीं है। इसके बारे में हम कई बारी उनसे मिल चुके हैं जाके कि आप अपने ऑर्डर का कंप्लायंस कराइए, वो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। हम उनके सीनियर्स के पास जाते हैं, वो हमें उनके पास भेज देते हैं कि वैभव गुप्ता जी करेंगे इम्प्लीमेंट, बट वैभव गुप्ता जी नहीं करते हैं। वो सोसाइटी में आके आपने जा करके फिर सीईओ या एसीओ मैम वंदना त्रिपाठी से मुलाकात की दोबारा? जी, फिर उन्होंने क्या कहा? वंदना जी से मुलाकात की, लोकेश एमडी से मुलाकात की। उन्होंने हमें कांति शेखर जी के पास भेजा जो ओएसडी हैं ऑन स्पेशल ड्यूटी। कांति शेखर जी ने फिर हमें वैभव गुप्ता जी के पास भेजा कि वो आपकी साइट पे जाके विज़िट करा के इसको जो तोड़ने वाले मशीनरी है वो जाएगी और पुलिस लेके जाएंगे, ये सब इंतज़ाम करके वो तोड़वा देंगे। बट कई चक्कर लगाने के बाद भी अभी तक वो एज इट इज़ एबलॉन बटीना टावर में और मदर डायरी यहाँ पे मौजूद है, जबकि बिल्डर ने हमें महागुन मार्ट दिया गया है जिसमें 80 दुकानें हैं। अगर कमर्शियल करना है, दुकानें खोलनी हैं रेजिडेंट के लिए, वहाँ पे सब सुविधा उपलब्ध है। देखा आपने कि जो अवैध रूप से निर्माण हो रहा है उसके लिए भी रेजिडेंट ने सीईओ और एसीओ मैम से मुलाकात की नोएडा प्राधिकरण के। उन्होंने डिमोलिश करने के लिए ऑर्डर भी जारी कर दिया, लेकिन क्या वहाँ पे एक सीनियर मैनेजर इतना हावी हो सकता है कि जो सीईओ और एसीओ का ऑर्डर है वो उनके लिए कोई मायने नहीं रखता? रेजिडेंट का कहना है कि जब अगर अगस्त में ऑर्डर हुआ, आज नवंबर लगभग ख़त्म होने की कगार पे है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और कई बार उन्होंने जाकर के एसीओ और सीईओ से दोबारा इन लोगों ने मुलाकात की, लेकिन फिर वहीं पे घूम करके आना पड़ता है सीनियर मैनेजर वैभव गुप्ता के पास। तो क्या वैभव गुप्ता जो सीनियर मैनेजर हैं वो नोएडा अथॉरिटी के नियमों से भी ऊपर है कि उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये कार्रवाई एओए नहीं होने दे रहा है या बिल्डर के लोग नहीं होने दे रहे हैं? खैर जानते हैं। हाँ, एक बात बताना चाहता हूँ, एक चीज़ करेक्शन करना चाहता हूँ कि हम सीईओ, एसीओ, वंदना त्रिपाठी मैम, क्रांति शेखर जी, वैभव जी से 2 बार नहीं मिले। हम कम से कम 15 बार पिछले 1 साल में मिल चुके हैं। हमने हर हफ्ते चक्कर लगाए हैं उनके। वैभव जी यहाँ आ चुके हैं इंस्पेक्शन करने, बोले मैं कल भेज रहा हूँ तुड़वाने। एक बार तो ये हुआ क्रेन बाहर तक आ गई, बोलते नहीं अब साहब पुलिस नहीं आ पाई है। वैभव जी फिर हम लोगों को, रेजिडेंट को इनफॉर्मली बोलते हैं कि आप एसोसिएशन से बात करके इसका सेटलमेंट कर लीजिए। मतलब वैभव गुप्ता जो है वो सलाह देते हैं कि एओ से आप मिल करके ये मैं तब उसका निपटारा निकालें। कैमरे में फोटो दिखा रहा हूँ जो ये मदर डेयरी बनी है। आप ये देखिए, ये मदर डेयरी किसी के घर के सामने बना दी गई है और इस पे रेजिडेंट ने क्या लिखा है, जब हमने 45 हफ्ते लगातार यहाँ पे हर हफ्ते मार्च किया, रेजिडेंट ने लिखा है इलीगल कियोस्क डिमोलिश करो, वाईपी गुप्ता चोर है। रेजिडेंट ये तक कहते हैं कि ये जो हमारी एसोसिएशन है नोएडा की लैंड माफिया है, क्योंकि ये इलीगल दुकानें बना के आप सोचिए 1000 स्क्वायर फीट की दुकान का नोएडा में किराया क्या है, करीब लाख से 1.5 लाख रुपए। हमारे यहाँ जो ये दिखाते हैं, बुक्स में दिखाते हैं 15,000, 5,000, 20,000। अब आपको एक मैं बताऊँ, हम नोएडा अथॉरिटी से भी क्यों मिले हैं हम, क्योंकि हमारे एक्ट के अकॉर्डिंग कंपिटेंट अथॉरिटी जो है वो नोएडा अथॉरिटी है। हमारी यहाँ पे हमारी एक डिमांड थी कि आप हमारी जनरल बॉडी बोर्ड मीटिंग करा दीजिए विद ओनली वन एजेंडा कि यहाँ 10 मेंबर का चुनाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। रेजिडेंट आ जाए जनरल बॉडी मीटिंग में और डिसाइड कर लें हाँ या ना, खत्म हो गई कहानी। अगर रेजिडेंट कह रहे नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 750 रेजिडेंट ने, आप ये देखेंगे 750 रेजिडेंट ने नो कॉन्फिडेंस मोशन नोएडा अथॉरिटी को साइन करके दिया हुआ है। और एक बार नहीं दिया हुआ, ये हम 4 बार डिप्टी रजिस्ट्रार, नोएडा अथॉरिटी विद फ़ोन नंबर सब कुछ दे चुके हैं। आज तक नोएडा अथॉरिटी ने इस पर भी एक्शन नहीं लिया। सर मतलब आप सोचिए व्यथा कि 15 से 20 हफ्ते हम लगातार अपने काम छोड़ के जा रहे हैं वहाँ पे। सर हमारे को भी तो घर चलाना है, कोई हम ये थोड़ा ना कि 20 हफ्ते लगातार नोएडा अथॉरिटी के चक्कर काटते रहे। सर जो काम एक फ़ोन पे हो जाना चाहिए, आपने ऑर्डर दे दिया, अरे उस ऑर्डर को फुलफिल करो। सर वो तक नहीं हो रहा। तो क्यों नहीं काम ऑर्डर का पालन हो पाता होगा, क्या मानते हैं आप?
हम मानते हैं कि इसमें कुछ यहाँ के लोग जो है ना ये स्पष्ट है। देखिए, जहाँ इतनी बातों से आप समझ गए होंगे कि यहाँ क्या हो रहा है। भारी करप्शन, भारी लूटपाट जिसको कह लीजिए, या इसको कह लीजिए जैसा आजकल प्रचलित है कि कट्टे के बल पर राज हो रहा है, इस तरह की बातें हैं। और इसमें हमको लगता है लोकल जो नेता हैं, लोकल जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनका ध्यान नहीं जा रहा है, इनको प्रोटेक्शन प्राप्त है जैसा ये कहते हैं। तो रेजिडेंट का कहना है कि जो एसडीएम का ऑर्डर हुआ था और डिप्टी रजिस्ट्रार का ऑर्डर हुआ कि 10 लोगों का इलेक्शन कराया जाए, लेकिन सोसाइटी में जो एओए है उनकी तरफ से 3 महिलाओं ने एक कोई हाई कोर्ट में केस डाला। और रेजिडेंट का ये भी एक आरोप है कि केवल डिले टैक्टिक्स के लिए जिन महिलाओं ने केस डाला था उन्होंने एक एफिडेविट भी दिया कि हमने कोई हाई कोर्ट में केस नहीं किया हुआ है। रेजिडेंट का मानना है क्योंकि एसडीएम दादरी ने कहा कि इस पे इलेक्शन पूरा तरीके से 10 लोगों का कराया जाए, तो शायद जो वर्तमान एओ की गद्दी पे लोग बैठे हुए हैं वो नहीं चाहते थे कि चुनाव हो और यहाँ के लोग चुन करके आएँ। तो इसलिए उस चुनाव को टालने की जो टैक्टिक्स है डिले, इन्होंने हाई कोर्ट में केस डाला और अभी 2 साल से वो केस वहीं पे चल रहा है। और अभी तक मामला, एक चीज़ और आप लोगों को यहाँ सुनने में मिली होगी कि जो रेजिडेंट ने कहा कि एओए का मतलब है आमदनी और आमदनी। ये तमाम जो सोसाइटीज़ में एओ को लेकर के डिस्प्यूट आते नज़र आ रहे हैं और पैसा एक बहुत बड़ा मैटर होता जा रहा है। अथॉरिटी को और डिप्टी रजिस्ट्रार को इसमें हस्तक्षेप करके और कम से कम इन जो बायलॉज है उसके अनुसार चुनाव कराएं, जिससे रेजिडेंट को मतलब कि एक प्रकार से निष्पक्ष रूप से चुनाव मिल सके, रिजल्ट मिल सके और सोसाइटीज़ का जो है ठीक से विकास हो सके। इंडिया डेली के लिए वीडियो जर्नलिस्ट मृत्युंजय के साथ नोएडा। और इसी के साथ चक्रव्यूह में आज के लिए बस इतना ही।